नमस्कार बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस कोरोना सीरीज में स्टे एट होम, घर रहकर पढ़ाई करें। और एक मैंने आपको बताया कि डू नॉट लेट द कोरोना वायरस इन्फेक्ट योर स्टडीज। कोरोना वायरस से अपनी पढ़ाई को संक्रमित ना होने दें। आज ही जुड़े हमारी ऑनलाइन क्लासेस से। जैसा कि मैंने बताया कि मैं डिफरेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। टिक्नोमेट्री के 5 सेक्शंस थे। कल की जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखी है, मैं चाहता हूं कि वो क्लास देख लें, क्योंकि कुछ कंसेप्ट वहां के भी यहां पर प्रयोग में लाए जाएंगे। राइट। आज का मेरा टॉपिक है इनवर्स टिक्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो कि टिक्नोमेट्री का दूसरा टॉपिक है। मैंने आपसे कहा स्पीड एंड एक्यूरेसी मैटर्स द मोस्ट इन ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यह देखा जाता है कि आप कैसे जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को शॉर्ट आउट करते हैं। राइट। तो उसके लिए ट्रिक्स के माध्यम से मैं बताऊंगा कि कैसे आप इन क्वेश्चंस को सेकंड्स में कर लें। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, अगर इसको मैं सॉल्व करने के चक्कर में पढ़ूंगा तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि काफी लेंदी प्रोसेस है। लेकिन ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑप्शन आपकी काफी हेल्प करते हैं। तो देखिए, ये कब सेटिस्फाई होगा? जब x की वैल्यू 0 हो जाए। डायरेक्ट आई कैन से आंसर इज बी, क्योंकि जब 0 रखेंगे तो tan इनवर्स 1 कब होता है? 45 डिग्री पर। यहां पर 0 रखेंगे तो tan इनवर्स 1 भी क्या होता है? 45 डिग्री पर। तो यानी कि LHS इक्वल्स टू RHS, यानी 90 इक्वल्स टू 90 कब? जब x की वैल्यू 0 हो। तो हेंस दिस इज द आंसर। तो बच्चों, ये क्वेश्चन मैं कहीं और से नहीं लाया, फिर से कहता हूं, दिस हैज बीन आस्क्ड इन NDA फर्स्ट 2015 पेपर। ये NDA फर्स्ट 2015 पेपर में पूछा जा चुका है और ऑप्शन देखकर ही इसको आंसर किया जा सकता है। मैथमेटिक्स की एक मूलभूत बात है कि कोई भी जो इक्वेशन होती है उसकी LHS शुड बी इक्वल टू RHS। ये बैलेंसिंग होनी चाहिए। तो आपने देखा कि ये बैलेंसिंग केवल कब होगी? जब x की वैल्यू 0 रख दी जाए। तो tan इनवर्स 1 कब होता है? 45 यहां से, 45 यहां से, तो 90 इक्वल्स टू 90, LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस आंसर इज ऑप्शन बी। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मैंने कहा कि कल की जिन्होंने क्लास नहीं देखी है वो पूरी क्लास देखें। मैंने कल आपको साइन की पट्टी के ऑब्जर्वेशंस बताए थे कि साइन में जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे उसकी वैल्यू भी बढ़ती है, और कॉस में जस्ट उल्टा है। टेन में साइन की तरह ही पैटर्न चलता है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन को मैं यहां स्क्रीन से आउट कर देता हूं और मैं कुछ ऑब्जर्वेशंस की बात करता हूं जो कि कल मैंने आपको कराए थे। हालांकि आप यहां पर sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि मैं समझता हूं काफी लेंदी प्रोसेस है। लेकिन अगर कल का ऑब्जर्वेशन आपको याद है, मैंने आपको बताया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। कल जिनको नहीं समझ में आया वो भी समझ सकते हैं। सभी बच्चों को पता है कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, लेकिन 1/2 को मैं अपनी भाषा में कह रहा हूं कितना होता है? 0.5 होती है। 1/√2 को मैंने कह दिया था, 1/√2 को 1.414 यानी 10/14 यानी 5/7 काट पीट के, तो मैंने उसको कहा था 7-7 49 यानी लगभग 0.75। 60 की वैल्यू को मैंने 0.85 बताया था, 85 या 0.86 बताया था, क्योंकि आप जानते हैं ये √3/2 होता है और √3 को हम 1.732/2 कह सकते हैं, तो लगभग 0.85। और 90 की वैल्यू होती है 1। तो ये वैल्यू सब आपको पहले से ही याद होंगी। फ्रैक्शंस में मैं केवल इनको दशमलव में आपको याद करा रहा हूं। और मैंने कहा था कि साइन का ऑब्जर्वेशन ये है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ता है, मैं केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, वैसे वैसे उसकी वैल्यू भी क्या करती है? बढ़ती जाती है। शायद इस बात में आपकी सहमति होगी। राइट। अब हम देखते हैं 3/5। अब ये 3/5 है क्या? 5 छिक्के 30 यानी कि 0.6 ही तो है। ये 4/5 है क्या? ये 0.8 ही तो है। तो देखिए, मुझे 0.6 कहां वैल्यू मिलती है? लगभग 30 और 45 के बीच में। 30 से ज्यादा होनी चाहिए, 45 के आसपास होनी चाहिए। और मुझे 0.8 वैल्यू कहां मिलती है? वो लगभग
ये 8 5 60 पे है, तो ये लगभग मुझे कहां मिलेगी 50 डिग्री पे, अंदाजे की बात कर रहा हूं मैं। और ये लगभग मुझे कहां मिलेगा, ये 40 डिग्री पे, क्योंकि 0.7 45 पे होती है, तो 0.6 तो और कम पे होनी चाहिए, तो ये लगभग 40 डिग्री पे। आंसर आपका लगभग कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। और लगभग 90 डिग्री का मतलब ये तो हो नहीं सकता π/3, π/4 नहीं हो सकता, π/6 नहीं होता, ये तो 30 डिग्री है। 90 के लगभग केवल 90 ही आंसर है, तो आंसर इज ऑप्शन 1। इसमें देखिए मैंने कुछ नहीं किया, ना तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y लगाया। ये जो ऑब्जर्वेशन कल मैंने आपको कराया था, केवल उसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर मैंने पता कर लिया कि साइन में जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तो आपने देखा कि 3/5 का मतलब 0.6, तो 0.6 45 पे होती है 0.7, तो 0.6 लगभग कहां होगी, लगभग 40 पे। आप 38 पे भी समझ सकते हैं, तो भी आंसर हमारा लगभग 90 के करीब आएगा। और आप देखिए अगला कितना है, ये 0.8 है, 4/5 का मतलब 0.8, 0.85 होती है 60 पे, तो 0.8 तो 60 से कम, मैंने मान लिया 50 पे होगी, तो लगभग आंसर कितना आना चाहिए, 90। आप अप्रोक्सीमेशन लेके 80 कर सकते हैं, आप अप्रोक्सीमेशन लेके आंसर को 92 कर सकते हैं, लेकिन π/3 तो कभी नहीं होगा, π/4 तो कभी नहीं होगा, π/6 तो कभी नहीं होगा। तो इन ऑप्शंस को आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, डायरेक्ट कह सकते हैं कि आपका आंसर π/2 ही π/2 के लगभग है। मैं समझता हूं यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ये केवल और केवल मेरा क्या है, अंदाजा है। आप कहते हैं सर ये 42 डिग्री हो सकता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप कह सकते हैं ये 52 डिग्री हो सकता है, तो भी कोई परेशानी नहीं है। 90 के आसपास केवल एक ही ऑप्शन है। और बच्चों ये क्वेश्चन मैं कहीं से नहीं लाया, दिस हैज बीन आस्क्ड इन एनडीए पेपर। किस पेपर में है, जिक्र कर लेते हैं हम, 2nd 2014 एनडीए 2nd 2014 जो पेपर मेरे पास है कि साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 4/5 की वैल्यू क्या होगी, तो ये आपको इस पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है भाई, तो सिंपली यहां मैथमेटिक्स में ज्यादा गणित झाड़ने की जरूरत नहीं है। यहां पर केवल आपको देखना है कैसे वो शॉर्टकट्स हों, कैसे वो ऑब्जर्वेशंस हों जिनसे आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को शॉर्ट आउट कर लें। तो यही ट्रिक्स हैं जो आपका स्कोर बढ़ाएंगी, यही ट्रिक्स हैं जो कि आपको मेरिट में स्थान दिलवाएंगी। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का मेरा दूसरा टॉपिक है। पहली क्लास जिन्होंने नहीं देखी है और जो बच्चे हमारी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, मैं पहले ही कह चुका हूं कि 15 क्लासेस हमने ट्रिग्नोमेट्री की आपको दी हुई हैं, उनको देखिए। और इन 15 क्लासेस को देखने के बाद आप प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन लगाइए या फिर किसी बुक का कोई क्वेश्चन लगाइए, अपने लेवल की का एनडीए का, आप किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। तो ऑनलाइन क्लासेस वाले जिन्होंने रजिस्टर किया हुआ है, अपने पोर्टल पर चेक करें इन 15 क्लासेस को। कुछ डाउट सेशन की क्लासेस हैं, तो आपके डाउट्स होंगे वो भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन जो ये क्लासेस हैं इनको एक एक करके देखिए, क्योंकि बहुत सारे कॉमन डाउट्स होते हैं। मैंने मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करने की कोशिश की है, और भी कोई शॉर्ट आउट मैं करता ही रहता हूं आपके डाउट्स को, चाहे वो पोर्टल पे आप भेजें चाहे व्हाट्सएप पे भेजें। तो मैं समझता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये ऑब्जर्वेशन मैंने कल भी डिस्कस किया था। अगर एक बार में नहीं समझ में आया, इस वीडियो को पॉज करके पीछे जाइए, दोबारा से समझिए इस ऑब्जर्वेशन को, क्योंकि ये आपका बहुत ज्यादा काम देने वाला है। इसी ऑब्जर्वेशन से जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एनडीए में क्वेश्चन पूछे गए हैं, 10 के ऑब्जर्वेशन पर बहुत हैं। ये तो साइन का है, कल मैंने आपको कॉस का भी बताया था। अभी हम यहां कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक बात आपके दिमाग में गूंजनी चाहिए कि क्वेश्चंस को कम समय में आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग से, ट्रिक्स से, ऑब्जर्वेशन से, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से जल्दी कैसे सॉल्व कर लें, राइट। तो यही एग्जाम का मूल मंत्र है, यही इन एग्जाम का क्रक्स है। आगे चलते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, और ये भी एनडीए में पूछा जा चुका है। दिस हैज बीन आस्क्ड इन एनडीए आई थिंक फर्स्ट 2013। जिनके पास प्रीवियस ईयर की बुक है या यूपीएससी की government.upsc.gov.in एक वेबसाइट है, इससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं पेपर्स को। अभी देखिए इस क्वेश्चन को,
सबसे पहले हम बड़ी सिंपल ट्रिक लगाते हैं। देखिए कुछ भी मैंने ले लिया a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू 1, और जब a b 1 लेंगे तो ये 1 लिया तो 2/2 यानी कि 1, और साइन में 1 कब होता है 90 डिग्री पर। सिमिलरली यहां भी 2/2 यानी कि 1, और साइन में 1 कब होता है 90 डिग्री पर। इज इक्वल्स टू हमारा कितना है 2 tan इनवर्स x। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, कोई परेशानी। ये 180/2 यानी 90 हो गया, और tan 90 का क्या सीन है, tan 90 नॉट डिफाइंड होता है। देखिए यहां से मैं यहां से कह सकता हूं 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x, यानी कि tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू 90, और tan 90 क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है। अब मैंने कल आपको इन्फिनिटी की परिभाषा नॉट डिफाइंड की भी चीजें बताई थी। किसी के नीचे जीरो आ जाए तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, आप इसको इन्फिनिटी भी कहते हैं। और इन्फिनिटी एक समुद्र की तरह है, इसमें कुछ जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जैसा कि आप समुद्र में 2 बाल्टी पानी ले लें और उसमें वापस डाल दें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, निकाल लो तो भी कोई समुद्र पर फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि समुद्र अपने आप में समुद्र है। तो कहने का मतलब क्या है, a बराबर b बराबर 1 रखने पर हमारा आंसर नॉट डिफाइंड आना चाहिए। तो उसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन है। जब a बराबर b रखेंगे तो ये 0 मान देगा, जब a बराबर b रखेंगे तो ये 1 मान देगा, जब a बराबर b रखेंगे तो ये नॉट डिफाइंड मान देगा, यानी 2/0 देगा। तो हमें आंसर नॉट डिफाइंड ही चाहिए, वो हमारा ऑप्शन सी से आ रहा है। आंसर इज ऑप्शन सी, ये भी हमारा 1 देगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको एनडीए का पूछा जा चुका है, लेकिन अगर ये सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन आपके दिमाग में है तो आप इसको इजीली शॉर्ट आउट कर सकते हैं, राइट। कोई दिक्कत हो तो यहां तक बताइए। तो यहां पर केवल सोचने का तरीका आपका डिफरेंट होना चाहिए। मैंने केवल a बराबर b बराबर 1 लिया और इस क्वेश्चन में रखा। 1 का मतलब 2/2 1, साइन 1 कब होता है 90 पर, 90 इज इक्वल्स टू उस वाली साइड क्या है 2 tan इनवर्स x। तो x की वैल्यू कितनी निकली π/2, और π/2 पर x क्या होता है नॉट डिफाइंड। तो हमारा आंसर नॉट डिफाइंड आना चाहिए। a बराबर b बराबर 1 लेने पर आपने ये 4 ऑप्शंस में रखा a बराबर b, और नॉट डिफाइंड हमारा ऑप्शन सी से आया, इसीलिए हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। ठीक है बच्चों, अब देखिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अभी भी आपने क्वेश्चन किया था और मैं समझता हूं कि वो ऑब्जर्वेशन आप सीख ही गए होंगे, और मैंने कहा कि एनडीए में कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आते। दिस इज बीन आस्क्ड इन एनडीए फर्स्ट 2012। तो अभी 2015 में जो पूछा गया था और ये एनडीए 2012 में पूछा गया है। आप जानते हैं कि इसका आंसर कितना होता है, ये तो कराने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी कराया है। इसका आंसर कितना होता है 90। क्यों होता है, क्योंकि आपको मैंने बताया 3/5 क्या है, ये 0.6 है। 4/5 क्या है, ये 0.8 है। ठीक है भाई, तो आपको पता है कि लगभग इसकी वैल्यू 40 के करीब होगी, इसकी 50 के करीब होगी। तो अभी आपने देखा था उसका आंसर कितना आया था 90। तो ये तो 90 के बराबर हो गया। sin 90 कितना होता है 1। तो आंसर इज दिस वन। आई होप आई एम क्लियर। ये भी एनडीए का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो बच्चों अगर ऑब्जर्वेशंस आपके दिमाग में हैं और ऑनलाइन जो 15 क्लासेस हम अपने कोर्स में प्रोवाइड करते हैं, अगर वो आपने कर ली हैं तो आप टिक्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले। और ध्यान रखना कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन आपको एनडीए के पेपर में
ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन से मिलते हैं, क्योंकि बहुत विस्तृत सेक्शन है, इसके 5 भाग हैं और आज हम दूसरा भाग इसका डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आई होप आई एम क्लियर। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप और भी ले सकते हैं और आंसर आप उनके अकॉर्डिंगली निकाल सकते हैं। देखिए, आपको जैसे क्वेश्चन पूछा गया था, साइन इनवर्स 4/5 प्लस 2 tan इनवर्स 1/3 का मान क्या होगा? ऑप्शन है π/3, π/2, π/4 और π/6। ये भी आपको एनडीए सेकंड 2010 में पूछा जा चुका है। अभी देखिए बच्चों, ये मैंने आपको बताया 5 अट्ठे 40, यानी कि ये 0.8 है और 0.8 कब होता है? लगभग 50 पे। 0.8 लगभग 50-55 पे होता है, तो यहां से तो हमारा 50 डिग्री निकलेगा। अब देखिए 1/3 कितना है? 0.3। अब देखिए tan का थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करिए कि tan का ऑब्जर्वेशन भी ये है साइन की तरह, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वैसे वैसे उसकी वैल्यू भी जो है वो बढ़ती जाती है। अब tan 30 की बात करें तो tan 30 का जो मान होता है वो होता है 1/√3। 1/√3 को मैं क्या कह सकता हूं? 1.732। ठीक है, तो लगभग 10/17, और 10/17 को आप क्या कह सकते हैं? 17 पंजे 85, 17 छक्के, यानी कि लगभग 0.6। सिमिलरली आप जानते हैं कि 45 पे ये कितना हो जाता है? 1। फिर कितना हो जाता है? √3, यानी कि 1.7। और फिर आगे की चर्चा 60 के बाद वो आपको मेरी क्लासेस में जो पेड कोर्सेज है उनमें मिल जाएगी। तो आपने यहां देखा 0 डिग्री पे 0 होता है, 30 पर 0.6 होता है, 45 पर 1 होता है, 60 पर तो पता ही है कितना? √3, यानी कि 1.7 होता है, और फिर तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। और 60 के बाद के जो चेंजेस हैं वो मैं आपको अपने पेड कोर्सेज में बता चुका हूं। लंबी थोड़ी सी कहानी है, मोटा मोटा आप ये समझ लें कि tan में जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती जाती है। 30 की कितनी है? 0.6। तो 15 की कितनी होनी चाहिए? लगभग 0.3। लगभग 0.3। हर चीज में लगभग लगा रहा हूं मैं, हर चीज में अप्रोक्सीमेशन में ले रहा हूं। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। अब आप देखिए, अगर ये इसकी वैल्यू लगभग 15 डिग्री है तो 15 दूनी 30 तो आपका यहां से आया, और लगभग 50 या 50-55 के आसपास यहां से आता है। 50 और 30 कितना हुआ? 80-85 के लगभग आंसर आना चाहिए। 85 के लगभग 60 नहीं हो सकता, 85 के लगभग 45 नहीं हो सकता, 30 नहीं हो सकता। हमारा केवल एक ऑप्शन बचा, π/2, और यही आंसर है। तो दिस इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेशन। मुझे भी नहीं पता कि 15 की वैल्यू कितनी होगी, 0.8 की वैल्यू कितनी होगी, 0.8 साइन में कब आता है, 0.3 tan में कब आता है, लेकिन ये सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन कहता है कि दीज ऑप्शंस आर फार अपार्ट। केवल और केवल 88 के लगभग 90 ही ऑप्शन है, इसीलिए यही आंसर होना चाहिए। आप चाहें तो उसको कर लीजिएगा, और बहुत लंबी प्रोसेस है। 2 tan इनवर्स x को पहले आप साइन के टर्म्स में लाएंगे, साइन इनवर्स के, फिर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे। इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट्स। 10 नहीं है तो और ज्यादा फास्ट है तो मैं कहता हूं चलो आपको 5 मिनट लगेगी। लेकिन अगर इस तरीके को, इस ऑब्जर्वेशंस को आपने अनुग्रहित किया, अपने दिमाग में बिठा लिया, और इस आइडिया को लेके, इस आइडिया पर बिलीव करें और इस आइडिया को लेके अगर आप क्वेश्चंस से जूझेंगे, कूदेंगे, तो मैं समझता हूं ये काम आप 5 सेकंड में कर पाएंगे। यही एनडीए का क्रक्स है। तो बच्चों, आज मेरा दूसरा टॉपिक था, जैसा आपने बताया बेसिक्स के लिए आपको मेरा पेड कोर्स लेना पड़ेगा। क्वेश्चंस मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर के डिस्कस कर रहा हूं। जो बच्चे कोर्स लेने में इंटरेस्टेड हैं, मैं फिर से आपको कह रहा हूं 8899350692 नंबर पर कॉल कीजिए, या डायरेक्ट आप हमारी वेबसाइट ndca.in से भी इसको परचेज कर सकते हैं।
थैंक्स फॉर होल्डिंग द पेशेंस। घर में ही रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से बचे रहें। ये बहुत बड़ी महामारी है और जब तक आप इससे बचे हुए हैं तो आप समझिए कि आप देश की अर्थव्यवस्था में भी, देश की प्रगति में भी योगदान दे रहे हैं। जो व्यक्ति कोरोना की जकड़ में आ चुके हैं वो कहीं ना कहीं देश का नुकसान कर रहे हैं। देशभक्त बने, देश के विकासशील क्रम में अपना योगदान दें, अपनी आहुति दें। ये यज्ञ है, ये तीसरा विश्व युद्ध है और इसमें आपको अपनी आहुति होम करनी है। और पहली आहुति है स्टे एट होम, स्टडी फ्रॉम होम। पहली आहुति है अभी यज्ञ चलने दो हवा देश की आग जरा जलने दो। जब हृदय हृदय पावक से भर जाएगा, भारत का पूरा पाप उतर जाएगा। कहीं ना कहीं कुछ गर्त में हमसे पाप हुए हैं और उन पापों के पुंछारों के कारण ही आज हम इस आपदा को और तीव्रता से झेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई पाप हमने जमातियों के रूप में किया होगा, आज वो हमारे सामने आ रहे हैं। तो अभी ये आहुति आप दें घर पर रहने की, सुरक्षित रहने की, देश की अर्थव्यवस्था में भी और देश की सकारात्मकता में भी और विकास में भी योगदान दें। थैंक्स फॉर होल्डिंग द पेशेंस एंड वॉचिंग दिस वीडियो। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। आप जितना इस वीडियो को शेयर करेंगे हमें उतना उत्साह मिलेगा घर बैठे पढ़ाने का। थैंक्स फॉर होल्डिंग द पेशेंस। डन? सही करो शुरू।